और रायपुर से खबर है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर हुआ है। बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा। राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर है। भूपेश बघेल और दीपक बैज भी पोस्टर में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने पोस्ट कर लिखा, गुलाब फूल बिछाकर स्वागत करने के बाद भी भूपेश और दीपक बैज पर भारी पड़ी फूलो देवी की सोनिया सेवा। विषय किसकी चली या नहीं चली ये विषय नहीं है। पहली बार कांग्रेस के लोगों को लगा होगा कि हम निर्णय करते हैं या हमारी सुनी जाती है, क्योंकि पिछली बार 3 लोग आए थे, उसको अभी तक वो पहचान नहीं पाए कौन रंजन है, कौन KTS तुलसी है और कौन राजीव शुक्ला। कम से कम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस वाले अभी जो बना है उसको पहचानते तो हैं। ये उनको अधिकार मिला कि आप अपने उम्मीदवार को पहचानते हैं करके। ये अपने उम्मीदवार को पहचानना कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़। और राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और राज्यसभा सीट को लेकर यहां पर तंज कसा गया है कांग्रेस पर। फिलहाल क्या जानकारी है, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आई हैं? देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर के मतदान होने हैं। 16 तारीख को ये मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। लेकिन देखिए, इस मतदान से ठीक पहले बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से कार्टून पोस्टर जारी किया गया है और इसके माध्यम से न केवल भूपेश बघेल बल्कि चीफ दीपक बैज और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी तंज कसा गया है। और उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे भी दावेदारी में थे लेकिन उनको नहीं मिला टिकट। इसके अलावा दीपक बैज को भी टिकट नहीं मिला और साथ साथ जिस तरह से फूलो देवी नेताम, चूंकि बीजेपी ने जो ट्वीट पोस्ट किया है उस पर लिखा गया है कि स्वागत में फूलें बिछा दी गई थी गुलाब की, लेकिन बावजूद भूपेश बघेल और चीफ दीपक बैज को तवज्जो नहीं मिली, बल्कि उनकी जगह में फूलो देवी नेताम जो सोनिया की सेवा की है उसको तवज्जो दी गई है। तो देखिए, इस तरह का तंज कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से किया गया है। और देखिए, इस मामले को लेकर के भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने भी सीधे तौर पर हमला बोला और उनके द्वारा यह कहा गया है चूंकि 3 जो सीटें थी राज्यसभा की छत्तीसगढ़ में, उस पर कांग्रेस ने बाहरी नेता को कहीं ना कहीं राज्यसभा में भेजा था। हालांकि इस बार यह है कि कम से कम फूलो देवी नेताम जो छत्तीसगढ़ की है उसको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। और वहीं ये जो पोस्टर है उस पे भी साफ तौर पे जिस तरह से राहुल गांधी का कार्टून बनाया गया है और उस पे लिखा गया है कि अरे मैं तो बाहरी को, छत्तीसगढ़ के बाहर को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाने वाला था, लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की एक महिला को प्रत्याशी बनाया। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की प्रत्याशी के तौर पे राज्यसभा सीट के लिए कहीं ना कहीं फूलो देवी नेताम का चयन किया गया है। तो देखिए, अभी कांग्रेस की ओर से इस मामले को लेकर के किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन देखिए, 16 तारीख को यह मतदान होना है और उससे पहले राज्यसभा सीट को लेकर के कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी, खासकर सोशल मीडिया पे वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राजेश, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।